हेलो गाइस, वेलकम बैक। आई होप आप सबको मेरी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। एंड आज हम उसी चैप्टर के पार्ट 2 को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो फर्स्ट थिंग, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स? It refers to those end points for the attainment of which all the activities of an organization are undertaken. ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के वो एंड पॉइंट्स मीन्स वो एंड रिजल्ट्स होते हैं जिनकी तरफ हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सभी एक्टिविटीज़ को क्या किया जाता है, डायरेक्ट किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स हमारे कुछ भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन का, जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया, प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन हो गया एट लोअर कॉस्ट, ऐसे कुछ भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या बोल सकते हैं, एम भी बोल सकते हैं कि हमारा एम क्या है, हमारे गोल्स क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन के। ये हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सेकंड वन इज़ सोशल ऑब्जेक्टिव, थर्ड इज़ पर्सनल ऑब्जेक्टिव। First one is organizational objectives. While fixing these objectives, management keep into consideration the benefits of all the parties like owner, employees, customer, government, etc. इसमें क्या होता है कि हमारी जो मैनेजमेंट होती है वो क्या कंसीडर करती है कि सभी पार्टीज़ का, जो ऑर्गेनाइजेशन की सभी पार्टीज़ हैं, उनका बेनिफिट होना चाहिए। ये नहीं है कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट कंप्लीट हो रहा है, बस उसका जैसे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो गया ऑब्जेक्टिव, सिर्फ वही ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है एंड वो अपने एम्प्लॉयज़ कस्टमर की तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। तो मतलब सभी पार्टीज़ का बेनिफिट होना ज़रूरी है, जिससे क्या हो, बिज़नेस अपना कॉस्ट रिड्यूस भी कर सके और मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी हो सके ऑर्गेनाइजेशन को। ये हो गया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हमारे फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं: सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल, एवरी बिजनेस वांट्स टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। हर बिजनेस क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा लंबे समय तक अपने मार्केट के जो कट शॉर्ट कॉम्पिटिशन है उसके अंदर क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। मैनेजमेंट बाय थिंकिंग पॉजिटिव डिसीजंस मैनेजमेंट बाय टेकिंग पॉजिटिव डिसीजंस विद रिगार्ड टू डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट क्या कर सकती है कि अपने बिजनेस की एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग पॉजिटिव डिसीजंस को लेके सर्वाइव कर सकती है, तभी तो वो अपने जो कंपटीशन होगा उसको फेस कर पाएगी। देन सर्वाइवल के बाद क्या सोचता है बिजनेस, उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए। देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज प्रॉफिट, हेल्पफुल इन फेसिंग बिजनेस हैजर्ड्स एंड सक्सेसफुल रनिंग ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। ये प्रॉफिट क्या करता है, ये हेल्पफुल होता है हमारे जो बिज़नेस के हैजर्ड्स होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि कंपटीशन बढ़ जाता है तो उसमें प्रॉफिट का होना ज़रूरी है। बिना प्रॉफिट के कोई भी बिज़नेस अपने आप को, मतलब अपने आप के पॉलिसीज़ वगैरह उनके अंदर चेंजमेंट नहीं लेके आ सकता। विदाउट प्रॉफिट वो कंपटीशन को फेस नहीं कर सकता। इसलिए क्या होता है कि प्रॉफिट हेल्पफुल होता है हैजर्ड्स को फेस करने के लिए, और सक्सेसफुल रनिंग होती है ना, बिज़नेस को लगातार कंटिन्यूसली चलता रहे, उसके लिए हेल्पफुल होता है। मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट एडवोकेट प्रॉफिट इज अर्नड बाय द फर्म। मैनेजमेंट ये इंश्योर करती है कि जो फर्म है उसको एडवोकेट प्रॉफिट होना चाहिए, मींस कि जो उसकी कॉस्ट है उसको तो रिकवर करना चाहिए, वरना उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो बिज़नेस ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो तो छोड़ो, वो बंद हो जाएगा। थर्ड इज ग्रोथ। आफ्टर प्रॉफिट बिजनेस क्या सोचेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे। एवरी बिजनेस वांट्स टू ग्रो। हर बिजनेस क्या चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करे, ग्रो करे। मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट को क्या इंश्योर करना चाहिए कि वो उसका बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, ग्रोथ पे जाना चाहिए। इट कैन बी मेजर्ड इन और बाय सेल्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, प्रोडक्ट्स, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। ये किस टर्म में हम मेज़र कर सकते हैं कि बिज़नेस ग्रो कर रहा है, किस टर्म में, सेल्स की टर्म में, कि ज़्यादा सेल्स कितनी हमारी इंक्रीज़ हुई है या नहीं। ये इंक्रीज़ होंगी तो बिज़नेस भी ग्रो करेगा। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हमारे कितने हैं, इंक्रीज़ हुए हैं या नहीं। प्रोडक्ट्स हमारे ज़्यादा, प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है या नहीं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, अगर हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है देन इट्स ग्रोइंग एक्सेट्रा वगैरह। ये if all this show an increasing trend then the business is heading towards growth। अगर ये सब हमारे इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं सब हमारी, देन क्या करेगा बिजनेस, क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड टाइप है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। एनी टास्क और एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच ब्रिंग्स बेनिफिट्स टू सोसाइटी इन जनरल। एग्जाम्पल है सेव एनवायरनमेंट, क्वालिटी प्रोडक्ट एक्सेट्रा। सोशल ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, जो भी टास्क हमारी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की होती हैं वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए किए जाएँ, वो होते हैं हमारे सोशल बेनिफिट्स। मींस बिजनेस है हमारा, वो भी क्या है, एक सोसाइटी का ही पार्ट है। उस सोसाइटी के अंदर बिजनेस अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर रहा है,
तो उसको भी मतलब सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बदले में उसको बिज़नेस को भी तो कुछ करना चाहिए सोसाइटी के लिए। तो वो हमारे हो जाएंगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे सेफ इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट को के मतलब ध्यान, इन्वायरमेंट का ध्यान रखना, उसको हार्म ना करना, पोल्यूट ना करना, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करना सोसाइटी को, एक्सेट्रा। थर्ड है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एनी टास्क और एक्टिविटी फॉर इट्स एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। कोई भी टास्क और एक्टिविटी जो अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए ऑर्गेनाइजेशन करता है वो हो जाएंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम्पल है ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, ओपनिंग स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़, एक्सेट्रा। जो टास्क और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए करता है, वो क्या हो जाएंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव। क्योंकि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं ना बिज़नेस में, आधे से ज़्यादा कंट्रीब्यूट तो वही करते हैं, उनके बिना तो कुछ भी नहीं है, बिज़नेस चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि वो इतनी मेहनत करके वो करते हैं, बिज़नेस को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, देन बिज़नेस को भी तो उनको रिटर्न में कुछ देना चाहिए, तो वो हो जाएंगे पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। जैसे ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज़, बिज़नेस ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन, एंड ओपनिंग स्कूल फॉर चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज़, जैसे हो गया ये सेकंड एग्जांपल, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल खोलना, ये सब। अब जो मैंने आप लोगों को ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट करवाए थे ना, उन सब के ये क्या है फर्दर एग्जांपल्स हैं कुछ। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, 3 टाइप के ऑब्जेक्टिव्स थे हमारे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल में क्या था, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। सर्वाइवल में क्या है कि वो बिजनेस है, कट छोट कंपटीशन के अंदर क्या कर सके, सर्वाइव कर सके, तो ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो गया। सेकंड इज प्रॉफिट, सर्वाइव के बाद क्या करेगा वो अर्निंग रेट देखेगा अपना कि प्रॉफिट कर रहा है या नहीं। प्रॉफिट के बाद क्या सोचेगा, ग्रो करे, अपनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रांचेस होती हैं वो इंक्रीज़ करे, मीन्स ग्रो करे। सोशल के एग्जांपल क्या हो गए, क्वालिटी प्रोडक्ट्स, सोसाइटी को क्या करना, क्वालिटी प्रोडक्ट्स मीन्स उनमें क्या करना, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को सोसाइटी को प्रोवाइड करना। रीज़नेबल प्राइस, क्या करना, रीज़नेबल प्राइस के ऊपर प्रोवाइड करना, कम से कम अच्छी मतलब सही प्राइस होना चाहिए, ना तो ज़्यादा हायर प्राइस होना चाहिए, हाई प्राइस होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा कम होगा तो देन फिर बिज़नेस को प्रॉफिट कैसे होगा, मीन्स बिज़नेस तो फिर लॉस में चला जाएगा ना। देन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सोसाइटी को, वो भी सोशल ऑब्जेक्टिव है। इकोनॉमिक वेल्थ भी तो ऐसे इंक्रीज़ होती है ना, सोसाइटी के रिगार्डिंग कुछ करते हैं, जैसे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड करना, फिर रीज़नेबल रेट के ऊपर प्रोवाइड करना, इनसे सबसे क्या होगी, इकोनॉमी की वेल्थ इंक्रीज़ होगी। एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, एजुकेशन, हेल्थ और ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को क्या करना, प्रोवाइड करना। इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जो हमारे मीन्स ये पॉइंट क्या है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। इको फ्रेंडली मीन्स कि जो हार्म ना पहुंचाए एनवायरनमेंट को हमारे, वो प्रोडक्ट्स मेथड्स का यूज़ करना, ताकि हमें प्रोडक्शन में अच्छा क्या हुआ, बेनिफिट भी हो, और साथ के साथ हमारे एनवायरनमेंट को भी क्या हो, हार्म ना हो। ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स के एग्जाम्पल है। एडवोकेट, सैलरी, एम्प्लॉयज़ को अच्छी सैलरी प्रोवाइड करना, गुड वर्किंग कंडीशन, अच्छी हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इशू ना हो, अच्छी गुड क्वालिटीज़ प्रोवाइड करना। पीयर रिकग्निशन मीन्स इसमें क्या आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मीन्स एम्प्लॉयज़ का क्या ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि उनकी रिस्पेक्ट हो। ऐसा नहीं है कि वो सैलरी आप उन लोगों को दे रहे हो तो उनकी रिस्पेक्ट ना करो, उन के साथ मिसबिहेव करो, उनके साथ क्या होना चाहिए, रिस्पेक्टफुल बात होनी चाहिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज़ की क्या होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भेजना चाहिए, बार बार उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, कंपटीशन चेंज होता है ना, आता रहता है। जैसे टेक्नोलॉजी की बात कर लो, पहले वो हैंड रिटन में कुछ नोट्स वगैरह बनाते थे, एंड अब उनको क्या करना पड़ रहा है, कंप्यूटर के ऊपर काम करना पड़ रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग चेंज हो गया, तो इनके रिगार्डिंग क्या है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए, ताकि वो आने वाले जो भी कंपटीशन है उनके अंदर अच्छे से पार्टिसिपेट कर सके। सोशल रिकग्निशन, इसमें क्या होता है कि स्टेटस होता है कि हमें पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया एम्प्लॉयज़ का, कि वो अपने स्टेटस के रिगार्डिंग भी डेवलप कर सकें, उनका स्टेटस इकनॉमी में क्या हो जाए, सोसाइटी के अंदर अच्छा डेवलप हो जाए, ये होता है।